पानी की किल्लत से अभी तक सिर्फ आम लोग ही परेशान थे, लेकिन अब अस्पताल के मरीज और पॉश कॉलोनी में रहने वाले लोग भी इससे दो चार हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, दूसरी ओर सियासत अपने चरम पर है। आज पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी एक बार फिर से केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल सुबह से सड़कों पर उतरे हैं। खंडेलवाल दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। साथ ही पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने पानी के संकट को दूर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर कोई काम नहीं किया है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बांसुरी स्वराज के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के दूसरे नेता भी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हमारे साथ भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। भास्कर, आप कहीं पर जी भास्कर हमारे साथ जुड़ गए, आपके साथ बांसुरी है, बात कीजिए और जरा जानिए कि आखिरकार आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। बात करते हैं मैम, ये बताइए क्या स्थिति है इस इलाके में? आपका इलाका है ये, और सांसद बनते ही इस तरह की परेशानी आप लोग झेल रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू पार्षद यहाँ से शरद कपूर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग रोज दिल्ली जल बोर्ड से निवेदन कर कर और यहाँ पर हम लोग टैंकर भिजवा रहे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जरा व्यथा देखिए हमारी बहनों की। यहाँ पर इतनी बुरी हालत है इंदिरा कैंप में। यहाँ के विधायक ने बड़े बड़े झूठे वादे तो कर दिए कि पाइपलाइन बदलवाएंगे, पानी लाएंगे, लेकिन टैंकर पर्याप्त नहीं पड़ रहे। माताओं और बहनों को जाकर कई बार बाथरूम के गंदे पानी से काम चलाना पड़ रहा है। अब तो वो पानी भी कट रहा है। झूठे वादे जरूर कर रहे हैं और प्रेस वार्ताओं में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजी है। उनको बोलिए आइए और जरा ग्राउंड पर काम करिए। 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर सत्ता भोग जरूर रही है, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रही। आपके माध्यम से मैं केजरीवाल सरकार को बोलना चाहूंगी, आइए और जरा लोगों की व्यथा देखिए। आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है? अब तो एनडीएमसी इलाके में भी परेशानी बढ़ गई है। देखिए ये दक्षिणी दिल्ली का एंड्रयूजगंज इलाका है और यहाँ पे ये इंदिरा कैंप है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं और परेशानी ये है कि इस इलाके में भी पानी नहीं आ रहा है। और अब तो राजधानी दिल्ली में हालत ये है कि एनडीएमसी इलाका, ल्यूटियन जोन, कहीं पे भी पानी। आप लोगों के इलाके में कितनी दिक्कत है पानी की? बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। यहाँ तो पूछो ही मत। 2-2.5 साल हो गए पानी आ नहीं रहा। पाइपलाइन है या कि टैंकर से आता है पानी? नहीं आता टैंकर आता है ना, पाइपलाइन में पानी आ रहा है। दोनों में पानी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। यह बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमें पानी। कैसे काम चलता है आप लोगों को पानी के लिए? कहाँ शौचालय का बोरिंग लगा हुआ है, उससे थोड़ा बहुत पानी लेकर आते हैं, उससे गुजारा करते हैं अपना उससे। या फिर कभी लाइन में पानी आता है तो पानी भर के लाते हैं, नहीं तो नहीं मिलता पानी। दिल्ली सरकार ये कहती है कि फ्री में हम पानी दे रहे हैं, आप लोगों को मिल रहा है फ्री वाला? ये सब बकवास है। अच्छा, हर साल दिक्कत है? इस बार दिक्कत हुई आपको? हर साल दिक्कत है। 3 साल हो गए। सुशील चौधरी के राज में विज्ञान। अच्छा, इस इंदिरा कैंप में कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार हैं? करीब करीब यहाँ पर साहब 800 झुग्गियाँ है कम से कम। हाँ जी, पब्लिक ज्यादा है, कम से कम 3,000-3,500 वोट हैं। 3,000 वोट है यहाँ पर कम से कम। यहाँ की 3,000-3,500 वोट। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो जेल में रह के भी दिल्ली के लोगों की सेवा करते हैं। आप लोगों को? नहीं सर, कोई सेवा नहीं हो रही सर हमारे यहाँ। पानी भर के लाना पड़ रहा है ना, तो वही सेवा है। वो तो जेल में भाई, हमें तो पानी भर के लाना पड़ रहा है। कहाँ से पानी भरते हो आप लोग जाके? भरते हैं, कहीं जल बोर्ड जाते हैं, कहीं थाने में से लाते हैं, कहीं लेटरिन से लाते हैं, कहीं शौचालय से लाते हैं पानी, कहीं पर मोल भी पीते हैं। कितना मोल पिएगा सर पानी? हम बच्चों को खाना खिलाएं या पानी मोल पिए? भीड़ देखते हैं तो भगा देते हैं, कोई भरने नहीं देता पानी। कहीं पर मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है पानी। अब वो भी पानी में चला जाएगा तो बच्चे कैसे पालेंगे? वो तो बेचारे तो क्या चाहते हैं? इस इलाके में अलग से पाइपलाइन हो, पानी की लाइन चाहिए अलग से। आप लोगों को अलग से कनेक्शन चाहिए? हाँ जी, अलग से कलेक्शन चाहिए हमें। जो पानी आता है वो भी गंदा पानी आ रहा है यहाँ पर। सब इलाके में अभी तक कनेक्शन नहीं है पानी? कनेक्शन है सर, वो दूसरे तोड़ फोड़ कर खराब कर दिया है पूरा कनेक्शन। इस लाइन में पानी नहीं आ रहा है। जिसकी मर्जी ये पाइप को पड़े, इस पाइप को 15 साल हो गए कम से कम पड़े हुए। ये पाइप तो चौधरी यहाँ से जीते हुए थे, जब उन्होंने लाइन पूरी बिछवाई थी, जब उस टाइम पानी काफी आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये केजरीवाल जीते हैं, उसके बाद में यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। पानी नहीं आया है, कभी तो पानी नहीं आया है। अमित, यहाँ पे तकरीबन 3,000 वोट है। आप अंदाजा लगाइए कि झुग्गी बस्ती में
कितने लोग रहते हैं। 3000 अगर वोट हैं तो 6-7 हजार लोग यहाँ पे रहते होंगे और उस इलाके में पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि लोग अलग अलग यहाँ से दूर दराज के इलाके में, चाहे पुलिस स्टेशन हो, जल बोर्ड का ऑफिस हो, वहां जाके पानी लाते हैं। ना तो जो पाइपलाइन है उसके जरिए सप्लाई है यहाँ पे और ना ही जो टैंकर है वो आता है। अगर कभी कभार टैंकर आता है तो उसके लिए मारामारी होती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हैं। इलाके की जो सांसद है बांसुरी स्वराज, वो लोग पहुंची हैं यहाँ पे और आक्रोश आपको दिखेगा। ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली का कह सकते हैं, दक्षिणी दिल्ली का पॉश इलाका कहा जाता है एंड्रयूसगंज, उसके साथ का इलाका है ये इंदिरा कैंप। और यहाँ पे ऐसी हालत है कि लोग 1-1 लीटर पानी के लिए दर दर भटकते हैं और 3 साल से ये स्थिति है। आप आक्रोश देखिए किस तरह से केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है यहाँ पे और लगातार ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है और ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, कितनी बड़ी समस्या है आपके इस इलाके में? देखिए, समस्या बहुत गंभीर है। मैं हैरान हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 दिन से जिन्होंने पानी की शक्ल नहीं देखी है। ये झुग्गी के मेरे भाई बहन दिन में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं और रात भर जागते हैं 1-1 बूंद पानी के लिए। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये केजरीवाल के फ्री पानी के झांसे में आ गए और आज 1-1 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, अब तो लुटियन जोन में भी पानी की दिक्कत हो गई है, जहाँ पूरी दिल्ली में हाहाकार है। सिर्फ पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और पानी का लीकेज अगर आम आदमी पार्टी के विधायक बंद कर दें तो दिल्ली वालों को पानी मिल सकता है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों को लगी? हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है इसलिए दिल्ली को दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट लताड़ चुकी है दिल्ली सरकार को, ये स्पष्ट है। कल भी हमने दस्तावेज दिखाए थे कि हरियाणा तय मात्रा से ज्यादा पानी दे रहा है। दिल्ली बॉर्डर तक पानी पूरा आता है, उसके बाद पानी गायब हो जाता है, वो टैंकर माफिया लूट के ले जाते हैं, दिल्ली सरकार ताली बजाती रहती है। ये कारण है। कब तक आप लोगों का इसी तरह के प्रदर्शन चल? जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना, वीरेंद्र सचदेवा जी को। उनका ये कहना है कि हरियाणा से पानी मिलता है और राजधानी में आते ही वो पानी कहाँ गायब हो जाता है। सर, आप लोग तो पुराने कांग्रेसी हो, ये बताओ क्या हाल है इस इलाके में? केजरीवाल सरकार पानी दे पा रहा है? नहीं, पानी नहीं है। पिछले ये सारे लोग खड़े हैं, पिछले 10 साल से पानी की दिक्कत है। जब हमारे टाइम पे था बोरवेल से लेके एक चीज, ये सारा स्ट्रक्चर नया था, ड्रेनेज हमने बनाई, सब चीज हमने बनाई। लेकिन आज की स्थिति ये है कि पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और आप ये देख सकते हैं जो लोग सुबह 8 बजे आते हैं बिना नहाए धोए खड़े हैं। तो ये दिक्कत तो है। अच्छा, केजरीवाल सरकार तो ये कहती है हम फ्री में पानी देते हैं, तो हरियाणा नहीं दे रहा है इसलिए नहीं मिल रहा पानी। बस एक चीज बताओ, फ्री में पानी का सवाल नहीं है। आप बोरवेल भी तो लगवा सकते हो। आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था दिल्ली को तो दिया ही नहीं। जो शीला जी छोड़ के गई थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने वो भी नहीं दिया। अच्छा सर, ये बताओ कि इस इलाके में टैंकर कब कब आता है? सप्लाई का पानी तो आ नहीं रहा है। देखो जी, टैंकर की तो बात ये है कि टैंकर से काम पूरा हो जाए। पहली बात तो टैंकर यहाँ आता नहीं है। टैंकर नहीं आता यहाँ अब तक 2 टैंकर आए शुरू से आज तक, जब से पानी की किल्लत हुई है। अच्छा, आज तक जब से परेशानी शुरू हुई 2 टैंकर आए? 2 टैंकर आए जी, इससे ज्यादा नहीं आए। हाँ, नीरज जी ने भिजवाए हैं। ये बताओ तो फिर काम कैसे चलता है? कहाँ से पानी लाते हो आप लोग? वो जल बोर्ड, कोई जल बोर्ड जाता है, कोई दिल्ली जल बोर्ड जाता है वहाँ पर, कोई चिराग दिल्ली जाता है पानी लेने के लिए, कोई लाजपत नगर जाता है पानी के लेने के लिए। 12-12 हम लोग 3-3 बजे जगते हैं मगर फिर भी पानी नहीं। आपके गुरुद्वारा में पानी नहीं आ रहा है? 3 साल से ज्यादा हो रहे हैं। हमारे एमएलए साहब भूतपूर्व हैं, इनके टाइम से अभी तक पानी नहीं है। 3 साल से, मतलब घर का तो पानी कहीं भी जाके भर सकता है, गुरुद्वारे में ज्ञानी जाके पानी भरेगा क्या? जो कि हमने एमएलए को 10 बार रिक्वेस्ट कर ली कि सर पक्का पानी नहीं आता, एक समर करवा दो, हम समर से काम चला लेंगे। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं भाई? पक्का पानी आप कहते हो पंजाब नहीं छोड़ रहा, हरियाणा नहीं छोड़ रहा, मैं कहता दिल्ली में अपना बोर तो हो सकता है सर। समाधान तो हर चीज का या झूठ का समाधान है, झूठ का समाधान नहीं है, सच का समाधान है कि वाटर लेवल है 30 फुट पे वाटर लेवल है, बोर तो हो सकता है। भास्कर, इजाजत तो आप लोगों की समस्याओं के साथ चंदा उठा के, चंदा इकट्ठा करके घर घर मिलके जो बता रहे हैं चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि पिछले 3 साल से बताया जा रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, बोरवेल की यहाँ पर परेशानी है, बोरवेल तक नहीं यहां पर दिया गया है। और साथ ही साथ जैसा कि पूर्व वहां के जो विधायक बता रहे थे जो कांग्रेस से आते हैं, उनका भी कहना है कि जो शीला दीक्षित के दौर में जो काम हुआ था अगर उसको भी मेंटेन किया होता तो शायद इतनी समस्या नहीं होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज सुबह सुबह चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार टैंकर माफिया पर एक्शन नहीं ले रहा है।
राजधानी दिल्ली में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है और इस पानी की समस्या को लेकर बीजेपी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मोतीबाग इलाके में सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह का ये पंपलेट बांटा जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा आरोप दिल्ली सरकार पर माफियाओं से टैंकर माफियाओं से सरकार की साठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, उस पर सियासत भी कम नहीं है। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार के द्वारा पानी ना देने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वही बीजेपी की तरफ से सरकार पर झूठ बोलने का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। लोग एक एक बाल्टी पानी को लेकर तरस रहे हैं। जहां पर टैंकर के द्वारा पानी से सप्लाई किया जा रहा था, वहां भी लगभग 50% की कटौती की गई है। जिन इलाकों में हर रोज 2 से 4 टैंकर जा रहे थे, वहां आधे टैंकर ही पहुंच पा रहे हैं। जिन घरों में पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई किया जा रहा था, वहां भी अब एक टाइम पानी की सप्लाई की जा रही है। और अभी तक झुग्गी बस्ती जे कॉलोनी ही पानी की समस्या से प्रभावित थी, लेकिन अब चूंकि एनडीएमसी का इलाका प्रभावित होने लगा है, जहां पे लुटियन जोन में जहां पर सांसद, मंत्री, जजेज और तमाम डिप्लोमेट्स के आवास है, ये इलाका भी अब पूरी तरह से पानी की समस्या से प्रभावित हो गया है। इन इलाकों में भी टैंकर के द्वारा पानी की सप्लाई पूरी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह की पानी की समस्या है और दिल्ली में सियासत है, फिलहाल लोगों को इस जल संकट से मानसून से पहले निजात मिलता नहीं दिख रहा है। अब चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले 10 साल में लोगों को धोखा दे रही है। राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। टैंकर से पानी की पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी काफी तेज है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पर पूरा पानी न देने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार की मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। हमारे साथ दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, लुटियन जोन भी अब प्रभावित हो गया है। पहले तो झुग्गी झोपड़ी में ही टैंकर जा रहा था, लुटियन जोन में भी पानी जा रहा है और सदन भी शुरू होने वाला है, तो ये समस्या का क्या निदान देख रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले हमें समझना होगा पानी की समस्या कोई नई नहीं है। पिछले 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल का शासन है और 10 साल से हर गर्मी में पानी की यह समस्या अपना विकराल रूप लेती है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि आज तक कभी 10 सालों में जो सरकार इस समस्या का समाधान न निकाल पाई, वो सरकार कैसी है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल की सरकार से कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। तो फिर जब हम ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार का कोई दिलचस्पी दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में नहीं है, तो बात अपनी जगह पर ठीक बैठती है।